अटैक्स ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में होती रहती है। कभी घर वाले अटैक करते हैं, तुम काम नहीं करते हो, कभी कोई दोस्त अटैक करता है, भाई तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, कभी कभी फ़ोन पर अटैक हो जाता है, हम किसी का हमारा पासवर्ड मिल गया तो हमारी बातें एंजॉय कर रहा है, हमारा फ़ोन मिल गया तो हम फेसबुक में हमने जिससे जो बातें की वो एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, कंपनी में भी डेटा पे अटैक्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी अटैक्स। और ये अटैक्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्टिव अटैक, दूसरा होता है पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक वो होता है जब कोई काम ऑन रनिंग प्रोसेसिंग पे होता है, मतलब काम चल रहा है और बीच में हम घुस गए और चोरी कर ली, तो वो एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक जो है वो आराम से चलने दो, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी अटैक्स होते क्या हैं, साथ ही साथ इसमें एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्टिव अटैक की, तो उसमें सबसे पहले होता है मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड एक ऐसा अटैक होता है जो कि एक एक्टिव अटैक होता है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है, वो कोई चीज भी इंटरनेट के थ्रू भेज रहा है बी को। किसको भेज रहा है, बी को। लेकिन वहां पे एक सी बैठा है जो इन दोनों की कम्युनिकेशन के बीच में घुस आया, इन दोनों की कम्युनिकेशन में घुस आया। अब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ही बी हूं। मान लीजिए आप एक सीरियस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर कर रहे थे, ए शेयर कर रहा था, लेकिन सी ने प्रिटेंड किया कि मैं बी हूं, ए कंफ्यूज हो गया और उसने सारी इंफॉर्मेशन किसको देना शुरू कर दिया, सी को। तो जो आपका डाटा था वो किसके पास पहुंच गया, एक अटैकर के पास। इस तरह का जो एक्टिव अटैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्क्यूरेड। क्या बोलते हैं, मैस्क्यूरेड। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। ये होता है एक्सेस पाने के लिए, किसी चीज पे कब्जा जमाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ कोई पर्सन है, रवि मान लीजिए, तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट जो जिसका एक्सेस आपको रवि को देना, तो आपने एक कोड टाइप कर दिया, अलाउ रवि टू रीड फाइल्स, ठीक। अलाउ रवि टू रीड फाइल्स की मतलब रवि को फाइल्स पढ़ने दो। लेकिन जो एक्टिव अटैकर उसने वहां नाम ही बदल दिया, उसने नाम कर दिया वहां पे एकांत। तो उसने क्या कर दिया, अलाउ एकांत टू रीड फाइल्स, मतलब जिसको पढ़ने को देना था उसको तो मिला नहीं, लेकिन जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया। तो मैसेज का मॉडिफिकेशन हुआ और आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उसका जो एक्सेस है वो किसी और के पास चला गया। इस तरीके के एक्टिव अटैक को हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। फिर आता है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है रेपुडिएशन। ये रेपुडिएशन होता है, ये अटैक या तो सेंडर के द्वारा किया जाता है या फिर रिसीवर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस अटैक को और कोई नहीं कर सकता, वो आपको इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक रिक्वेस्ट कर रहा है, या तो सेंडर बार बार रिसीवर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको ये भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, देखो 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 देखो, और या तो रिसीवर कह रहा है कि हम ये दे रहे हैं देखो 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 देखो। लेकिन बाद में क्या होता है कि जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो मुकर जाता है, कहता मैंने तो भेजी ही नहीं, मतलब मैंने तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं, तुमने दे दी, तो इसका मैं क्या करूं, मतलब डिनाई कर दिया उसने। तो ये अटैक जो होता है रेपुडिएशन या तो सेंडर के द्वारा किया जाता है या अटैकर के द्वारा किया जाता है। अब सेंडर ने कह दिया मैंने मांगी नहीं, तुमने भेज दी, वो किसी को भेज दी, कहा अटैक हो गया, मैं क्या करूं। तो इस तरह के अटैक जो होते हैं रेपुडिएशन कहलाते हैं। अगला जो होता है वो होता है रिप्ले। रिप्ले में क्या होता है कि कई सारे मैसेजेस जो आपके होते हैं एक्टिव अटैक को, उनको एक जगह स्टोर कर लेते हैं और फिर इकट्ठे धुआंधार बारिश करते हैं दर मैसेजेस की। तो एक ही तरह के मैसेजेस क्या होते हैं, कई बार आपके पास आते रहते हैं, तो वो एक तरीके का अटैक होता है एक्टिव अटैक। इसमें यह भी हो सकता है आपके पास कई तरह के मैसेज आ रहे हैं, कई बार एक ही तरह के लिंक आ रहे हैं, आपने गलती से क्लिक कर दिया, उस लिंक के थ्रू आपका एक्सेस जो है वो चला गया, या आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली गई, आपने गलती से उसमें एक्सेस पे क्लिक कर दिया और उसके पास आपके फोन का या आपके सिस्टम का एक्सेस आ गया। तो इस तरह के अटैक को हम लोग रिप्ले अटैक बोलते हैं। पांचवा होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक स्पेसिफिक टारगेट पे अटैक होता है। मान लीजिए एक जगह सारे मैसेजेस को सप्रेस कर लिया जा रहा है, उसके बाद अचानक से उसको भेजा जा रहा है, कह रहे हैं डिनाय हो गया है, नेटवर्क इशू है, और उतनी देर में आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। तो ये 5 तरीके थे एक्टिव अटैक्स के जो मैंने आपको क्लियर किए। अब बात आती है पैसिव अटैक की
कि आखिर पैसिव अटैक के 2 टाइप्स जो हैं वो क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पैसिव अटैक आता है, द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। मतलब आपने किसी से टेलीफोन पे बात कर ली, वो स्टोर हो गई, या फिर आपने किसी को ईमेल में सेंसिटिव डाटा भेजा और वो डाटा जो है वो लीक हो गया। मान लीजिए आप किसी को भेज चुके हैं चीज़, ए ने बी को कोई चीज़ भेज दी या फ़ोन पे बात की या टेक्स्ट किया, और बाद में उसको कोई सी पर्सन जो है वो पढ़ के मजे लूट रहा है, वाह 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 कितनी गंदी बात करते हैं। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं ये क्या होते हैं, द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। उसके बाद आता है ट्रैफिक एनालिसिस। अब ट्रैफिक एनालिसिस जो होता है वो एक अलग तरीके की चीज़ होती है। इसमें इंक्रिप्शन की वजह से मैसेज नहीं जाता, मतलब भेजने वाला होस्ट और उसकी लोकेशन को निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, वो मैसेज आपके पास नहीं पहुंचेगा, अभी वो मैसेज बीच में रोक दिया गया और जो पैसिव अटैकर है उसने उस मैसेज की दम पे भेजने वाले का एड्रेस और उसका ईमेल या फिर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी, लोकेशन, वो निकाल ली और उसके बाद मैसेज जो है वो गया। तो एक तरीके से पैसिव अटैक था। भले वो उस मैसेज को रीड ना कर पाएगी वो क्या है, लेकिन उस मैसेज से ही खाली वो जहाँ से आया है वो लोकेशन पता कर सकता है और होस्ट के बारे में पता कर सकता है। ये होता है ट्रैफिक एनालिसिस जो कि पैसिव अटैक में आता है। तो मैंने आपको सिक्योरिटी अटैक्स में एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही शेयर करिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में और भी ऐसी वीडियोस पड़े जिनको आप देख सकते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। साथ ही साथ नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और ई-कॉमर्स की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसमें भी आप वीडियोस को देख सकते हैं।